वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हाउ टू स्टार्ट जुपिटर नोटबुक। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम जुपिटर नोटबुक क्या होती है और वो कैसे काम करती है। आज हम उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन में देख लेते हैं कि जुपिटर नोटबुक किस तरह से ऑपरेट होती है, किस तरीके से चलती है, प्लस हम अपने पाइथन में किस तरीके से उसके अंदर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, किसके अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि जुपिटर नोटबुक कैसी होती है। तो देखिए, इन शॉर्ट में मैंने यहाँ आपको लेटेस्ट ड्रॉ बताया है ना। कैसा ड्रॉ, देखिए ये एक जुपिटर है और इस तरीके से हम स्क्रीन पर ये क्या करते हैं, चलाते हैं। ये इसका पूरा इस तरीके से क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है, जिसे हम अलग अलग करके आपको एक एक करके समझाते हैं, है ना। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें जुपिटर नोटबुक या फिर एनाकोंडा स्टार्ट करना है तो क्या करना रहेगा। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो विंडोज़ 10 हो, 8 हो, XP हो या फिर 7 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों, जो कि मेरे सिस्टम में विंडोज़ 8 था, इसलिए मैं आपको 8 के थ्रू ये सिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ आपको एक सर्च बार दिख रही है, उस पर जाएंगे और लिखेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक, जैसे ही आप उस पर एनाकोंडा नेविगेटर लिखेंगे, बहुत सारी लिस्ट ओपन होगी, मतलब कि ए से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। आपको उसमें क्या करना है बच्चों, तो राइट, आपको उसमें एनाकोंडा नेविगेटर, जो कि मैं यहाँ आपको ग्रीन कलर का दिखा रही हूँ, है ना, एनाकोंडा नेविगेटर एनाकोंडा 3, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लियर स्टूडेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे बच्चों, आपको नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होगी, जो इस तरीके की स्क्रीन है ना। ये सारे मेरे जो आइकॉन्स है वो, और ये नेविगेटर जो है एनाकोंडा का, वो देखिए स्टार्ट हो रहा है ना। ये इस तरीके से ग्रीन फॉर्मेट में इनिशलाइज होगा। अब बच्चों, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इसके अंदर 720 टाइप के क्या है, अलग अलग पैकेजेस है। ठीक है, इसलिए इसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब कैसा टाइम लगता है, तो ये धीरे धीरे करके वन बाय वन करके ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो जब तक ये नेक्स्ट इसकी कमांड्स नहीं आती है, तब तक हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इनिशलाइज हो रहा है, हम इसके लिए वेट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्विच करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इनिशलाइज हुआ, अब आपको नेक्स्ट ये वाली विंडो दिखेगी। ठीक है, जैसे ही ये विंडो आएगी तो ये क्या है बच्चों, तो राइट, आप एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर क्या हो गए हैं, आ गए हैं, स्विच हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर आप बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारे प्रॉम्प्ट के अंदर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखो, यहाँ लिख रहा है CMD प्रॉम्प्ट, डेटा लोर, है ना, ग्लू क्लॉज, IBM वेस्टर्न स्टूडियो, है ना, जुपिटर लैब, नोटबुक, पावर शेल, है ना, iPy। ठीक है, ये आपको अलग अलग क्या दे रखे हैं, अपना इंस्टॉलेशन दे रखे, जिसमें आपको इनमें से कोई भी यूज़ करना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे और भी तरह के पैकेजेस दे रखे हैं, है ना। अभी फ़िलहाल जैसे ही आप कंप्यूटर में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके के ये 8 पैकेजेस डिस्प्ले होंगे। क्लियर। अब जैसे ही हम इसमें आगे देखेंगे, या जो ये हमारी बच्चों स्क्रॉल बार है, इसे हम यहाँ पर से क्या करते हैं, स्क्रॉल करेंगे जब, तो स्क्रॉल करते से ही ये कहाँ होगा, नेक्स्ट पे स्विच होगा। जैसे ही ये नेक्स्ट पे स्विच होगा, तो देखिए यहाँ पे और भी तरह के पैकेजेस मैंने आपको दिखाया, जैसे स्पाइडर है, ऑरेंज 3 है, पाइकैम प्रोफेशनल है और स्टूडियो है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे आपको, और भी पैकेजेस मिलेंगे। इसके साथ और भी बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले है। हम इसमें से कोई भी जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी बच्चों लर्निंग की चीज़ें दी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेविगेटर समझ में आया। कोई एप्लीकेशन को सर्च करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग इन्वायरमेंट दे रखे हैं,
बहुत सारी लर्निंग की साइट दे रखी है, कम्युनिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट देखें अगर, तो देखिए नेक्स्ट में और भी तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जो कि हम जुपिटर में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, ये लॉन्च पे, है ना। अब लॉन्च पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सिस्टम में आप पहली बार एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ लॉन्च की जगह आपको इंस्टॉलेशन लिखा आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद सेकंड में आप उसे क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सडनली उसे क्या कर दे लॉन्च, तो वो आपको ओपन करने में क्या करेगा, टाइम लगाएगा। क्लियर। तो पहले आप इंस्टॉल करेंगे और देन फिर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसी में सेकंड्स देखते हैं। जैसे ही उस पर लॉन्च पे क्लिक करेंगे, ये जुपिटर वाली विंडो क्या हो जाएगी बच्चों, ओपन हो जाएगी, है ना। इसमें आप कहाँ पे जाएंगे, तो डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और इस न्यू के आगे जो डॉट दे रखा है उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको न्यू के आगे डॉट दिखेगा तो उस डॉट पे आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो एक लिस्ट क्या होगी यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। अब उस लिस्ट में मैं पहले आपको बताऊं कि जो भी आपके कंप्यूटर में डिस्क है उसमें एनाकोंडा है, आपका कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जो भी आपके कंप्यूटर्स में चीज़ें होती है, जैसे कोई लिंक्स है, कोई म्यूज़िक है, कोई पिक्चर है, या फिर गेम्स है, या कोई सर्चिंग वीडियोज़ है, या कुछ प्रोग्राम पहले आपने बनाए हैं, वो सारी चीज़ आपको एज अ लिस्ट और डेट टाइम वाइज क्या कर देता है, वो डिस्प्ले कर देता है कि आप इनमें से भी अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम जैसे ही इस न्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो देखिए एक यहाँ पर क्या मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक इमेज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस इमेज में आपको पाइथन, टेक्स्ट फाइल, फोल्डर या टर्मिनल, ये 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर एज ए डिस्प्ले होगी, है ना। अब इन चीज़ों में से आपको क्या लेना है बच्चों, तो राइट आपको सबसे पहले इस पे किस पे क्लिक करना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा पाइथन 3 पे, ठीक है। जैसे ही आप पाइथन 3 पे इस पे क्लिक करेंगे, ये आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इसके हर मूवमेंट को ओपन होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ टाइम पीरियड क्या करेगा, मांगेगा। जैसे ही आपसे टाइम पीरियड लेगा उसके बाद आप नेक्स्ट जगह क्या करेंगे, स्विच करेंगे। क्लियर। तो जैसे ही हम पाइथन 3 पे क्लिक करते हैं बच्चों, हमारा विंडो इस साइड पे क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। अब ये क्या है, तो ये जुपिटर नोटबुक का फ्रेमवर्क है बच्चों। आप इसी पे प्रोग्राम लिखते हो, यहाँ जो इन लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्या करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 लाइन वाइज लिखते हैं, है ना। ये इसका है ना फाइल मेन्यू होता है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल, कर्नल, विजार्ड, हेल्प, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होती है। और ये आप इसका कुछ मेन्यू है ना, जैसे कट करना है, प्लस करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है ना, पेस्ट करना है, या फिर हमें रन करना है, कोड को देखना है, कोई पर्टिकुलर लाइन को सर्च करना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे रन पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, आपका जुपिटर की एपीआई होती है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाईप्लॉट एपीआई, मतलब पाईप्लॉट जैसे पुराने स्लाइड में मैंने आपको एपीआई दिखाई थी, वही एपीआई को हम क्या करेंगे, वापस से देखते हैं, उसमें कोई ड्रॉ और कुछ इमेज के साथ उस एपीआई को देखते हैं। तो देखिए इमेज, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने बोला था कि इस विंडो के अंदर आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो कैसे चलाएंगे, नॉर्मली आपको क्या करना है, तो फाइल को इंपोर्ट करना है। जैसे हम प्रीवियसली स्लाइड देख चुके हैं, एक फिगर नाम का ऑप्शन लिया, है ना, उस फिगर नाम के ऑप्शन में मैंने कुछ वैल्यूज़ को पुट किया,
कुछ लैंग्वेजेस लगाई जैसे C++, जावा, पाइथन, स्टूडेंट की नेमिंग करी और उस स्टूडेंट को कॉल कर दिया और प्लॉट में उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो आप इतनी कोडिंग लिखेंगे बच्चों अगर, तो आपको ये नीचे वाला प्लॉट एयर इट इज़ डिज़ाइन मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप किसी भी प्लॉट को जुपिटर एनाकोंडा के अंदर इजीली क्या कर सकते, डिज़ाइन कर सकते। ये तो मैंने आपको एक सिंपल शॉर्ट पाइलैब बताइए। प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था पांडा का, उसके सारे प्रोग्राम भी आप इसी पैकेज के अंदर, इस जुपिटर के अंदर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, आई होप सो कि आज हमने जो जुपिटर को स्टार्ट करना सीखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये चाहें तो आप हेडिंग वाइज स्टेप बाय स्टेप इसकी कोडिंग्स को भी क्या कर सकते, लिख सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू स्टार्ट जुपिटर या हाउ टू स्टार्ट एनाकोंडा नेटबुक को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, ओके, थैंक यू।